अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं राणा शहबाज हूँ। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ नाज़रीन। किसी गांव में एक प्रोग्राम हो रहा होता है। उस प्रोग्राम में खाने का भी वाफर इंतज़ाम होता है। तो वो प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो खाना शुरू हो जाता है। तो फिर जो है गांव में जो है यही तरीका होता है कि सब लोग जो है ना वो प्लेटें उठा के परातें उठा के लाइनों में लग जाते हैं और एक बंदा देग पर बैठा होता है, वो डाल डाल के देता रहता है और लोग खाना डलवा के प्लेटों में परातों में जाके एक तरफ साइडों पे बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो जो है लोग लाइनों में लग गए, परातें उठाई हुई, प्लेटें उठाई हुई, खाना डलवाते जा रहे थे और जाके जगह देख के बैठ के खाते रहे, जो है वो खाना शुरू कर देते थे। तो एक वहाँ पर बड़ा मशहूर आदमी होता है, गामा गामा उसे कहते हैं, गामा। तो वो बड़ा मशहूर होता है, बहुत शुगली सा होता है। वो हर प्रोग्राम में हर मीटिंग में जाता होता है और जाकर वहाँ पर शुगल मेले लगाता होता है। तो वो भी लाइन में लग गया और जब वो लाइन में लगा है और जब उसका नंबर आया है तो वो जो देग पर बंदा बैठा हुआ था, जो डाल डाल के दे रहा था, सालन चावल वगैरह जो भी था, तो उसने उससे कहा कि गामिया तू मेरे ज़ेहन इच्छे, तू जाके उधर साइड ते आराम नाल बह जा, तेनू मैं दे देसां, तेनू मैं पा देसां ते तू आराम नाल बाद विच खा लेवीं, आराम नाल रज के खा लेवीं। तो गामा चुप करके बेचारा साइड पे जाके बैठ गया कि चलो जी, मैं इसके ज़हन में हूँ तो ये मुझे दे देगा। तो वो थोड़ी देर के बाद देग ख़त्म हो गई, दूसरी देग लग गई, तो दूसरी देग भी आधी हो गई, तो आधी रह गई। तो गामे ने सोचा कि जी यार, ये शायद कहीं भूल ना गया हो, तो मैं दोबारा लाइन में लग जाता हूँ जाके और सालन डलवा लेता हूँ और बैठ के मैं भी खा लेता हूँ, कहीं ये भूल ही ना गया हो। तो वो गामा जो था वो दोबारा लाइन में लग गया जाके। और जैसे ही गामे का दोबारा नंबर आया, उसने फिर गामे को देखा और देख के उसे कहने लगा, ओ गामिया तू फिर लाइन च लग गया, तेनू मैं आख्या भी है कि तेनू मैं दे देसां, तेनू मैं पा देसां ते तू आराम नाल बह के खा लेवीं, तू क्यों परेशान होना है, तू मेरे ज़हन च, तू उत्थे बह जा जाके। वो गामा बेचारा चुप करके फिर साइड पे हो गया, वो फिर जाके साइड पे बैठ गया। दूसरी देग भी ख़त्म हो गई, तीसरी देग शुरू हो गई। तीसरी देग भी जब आधी ख़त्म हो गई, पीछे आधी रह गई, तो गामा बेचारा फिर लाइन में लग गया कि भाई ये तो तीसरी देग है, आखिरी देग है, ये भी ख़त्म हो गई तो फिर मैं तो भूखा ही जाऊंगा। तो जब गामे का फिर नंबर आया तो उसने कहा दोबारा कि गामिया तू फिर लाइन च लग गया, तू मेरे ज़हन च, तेनू मैं दे देसां, तेनू मैं पा देसां, तू खा लेवीं। तो गामे ने कहा कि भाई जी गल ये वे कि तुसी मैनू ज़हन चों कड्डो, तुसी मैनू ज़हन चों कड्डसो ते तां सारा काम सही हो सी। जिस वेले मैं तुहाडे ज़हन च, मैं तुहाडे हवास च जिहड़ा पुख्ता होया छाया होया है ते तुहाडे कोलों सही काम नहीं हो रहा। तुसी किसे नू दे रहे हो, किसे नू नहीं दे रहे हो, किसे नू थोड़ा दे रहे हो, किसे नू ज़्यादा दे रहे हो, ते मैं तुहाडे ज़हन च, तुसी मैनू अपने ज़हन चों कड्डोगे तो फिर तुसी सही काम करोगे कि तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर देसो ते सारिਆਂ ਨੂੰ देसो, किसी ਨੂੰ मिस ना करसो। ते तुसी मैनू मेहरबानी करके ज़हन चों कड्ड दिओ, आखिरी देगे ते वो भी ख़त्म होने वाली है, ते वो ना होवे कि फिर तुसी मैं तुहाडे ज़हन च ही रह जावां ते बस फिर मैं भी खाली जावां, इधरों मैनू भी कुछ ना लभे। तो ये आपको कहानी सुनाने का मतलब ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में जो हालात हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हैं और पंजाब पर
उनकी हुकूमत उन भतीजी की है जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, मरियम नवाज़ साहब। तो इनसे कोई काम नहीं हो रहा। इनके जहनों में, इनके हवास पर सिर्फ़ एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, और वो है इमरान ख़ान। कि जिस दिन इमरान ख़ान की रिहाई हो गई, जिस दिन इमरान ख़ान जेल से बाहर आ गया, उस दिन वो जलसे करेगा, रैलियाँ करेगा, एहतजाज देगा, धरने करेगा, और इनकी हुकूमत गिर जाएगी। क्योंकि इनकी हुकूमत तो चंद सीटों पर, चंद वोटों पर खड़ी है। अक्सरियत और मेजॉरिटी तो इमरान ख़ान के पास है। तो इनके ज़हनों में इमरान ख़ान इस कदर पेवस्त हुआ है, छाया हुआ है इनके ज़हनों में कि इनसे कोई काम ही नहीं हो रहा, इनसे कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। वो नानी अम्मा पंजाब की जो है वज़ीर आला नानी अम्मा, वो सिर्फ़ पावर इंजॉय कर रही हैं, वो स्टेटस इंजॉय कर रही हैं। कभी पुलिस की वर्दी पहनती हैं, कभी एलिट की वर्दी पहनती हैं, कभी डॉक्टरों के ओवरऑल वाइट कोट पहन के वो पावर इंजॉय कर रही हैं। काम उनसे कोई नहीं हो रहा। ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना उनसे बिजली कंट्रोल हो रही है, ना बिजली की कीमतें उनसे कम हो रही हैं, ना उनसे ड्रग माफिया और ना ही उनसे फूड माफिया कंट्रोल हो रहा है। बस वो सिर्फ पावर और स्टेटस इंजॉय कर रही हैं। इसी तरीके से वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ शोबाजियाँ कर रहे हैं, सिर्फ दिखलावा कर रहे हैं। काम उनसे भी कोई नहीं हो रहा। ना बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, ना महंगाई कम हो रही है, ना पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, और ना ही उनसे जो है वो मुल्की मामलात स्टेबल हो रहे हैं। सिर्फ इमरान ख़ान उनके हवास पर तारी हुआ है, उनके ज़हनों में छाया हुआ है। तो जब तक ये इमरान ख़ान के हवास को, खौफ को ज़हनों से नहीं निकालेंगे, तब तक इनसे काम नहीं होगा। तो इनको चाहिए कि ये इमरान ख़ान को अपने ज़हनों से निकालें, अपोजिशन को अपने ज़हनों से निकालें, तब इनसे काम होगा, तब इनसे कारकर्दगी और परफॉर्मेंस कुछ होगी। अदरवाइज़ इनसे कुछ काम नहीं होना। और दूसरा, अब इनको एक टेंशन और लगी हुई है कि अब इस वक्त ये इनका एक टारगेट बना हुआ है गवर्नमेंट का कि इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, जो इनके गले की हड्डी बनी हुई है। ये किसी भी तरीके से एक्सटेंशन देना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, और उसके लिए इनके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, वो इनके पास है नहीं है। तो ये अब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कवानीन बना रहे हैं, जो है वो बिल पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि जी एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरीके से। वोट पके पूरे कर रहे हैं ये अपने सेनेट के और पार्लियामेंट के, कानून बनाने के लिए कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरीके से। तो इनके ज़हनों में तो ये टेंशनें डली हुई हैं, ये परेशानियाँ डली हुई हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक ये काम क्या करेंगे, ये परफॉर्मेंस क्या दिखाएंगे, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं। सिर्फ इनके ज़हनों में और इनके हवास पर एक एक्सटेंशन ने गिरफ्त की हुई है, और दूसरा इमरान ख़ान साहब का खौफ तारी हुआ इन लोगों के ऊपर। तो इनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने ज़हनों से इन बातों को निकालें, इस फतूर को निकालें, तब आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर सकेंगे, कुछ किरदार अदा कर सकेंगे। तो ये तमाम तर मामूलात थे जिनसे मैंने आपको आगाह करना था नाज़रीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।